अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का भड़काऊ बयान, हथियार उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं, जेल में रहने से बेहतर है मर जाना। महबूबा मुफ्ती बोली, कश्मीर की तरह जम्मू के लोगों का दम घुट रहा है, मुसलमानों ही नहीं बल्कि हिंदुओं की बात भी कर रही है। महबूबा मुफ्ती ने कहा, युवाओं के पास नौकरियां नहीं, जम्मू कश्मीर की जमीन को बेचना चाहती है बीजेपी। फारूक अब्दुल्ला का दावा, बोले कांग्रेस गुप्तकर डेलीगेशन का हिस्सा, कांग्रेस के साथ डीडीसी का लड़ेंगे चुनाव। गुप्तकार डिक्लेरेशन पर बीजेपी का हमला, कहा पावर मिलने के बाद स्पेशल स्टेटस के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाएंगे। जम्मू में आज से सचिवालय में कामकाज शुरू, पंचायती जिला विकास कमेटी के चुनावों समेत कई मुद्दों पर चर्चा। श्रीनगर के माछिल सेक्टर में शहीद बीएसएफ के कांस्टेबल सुदीप सरकार को दी गई श्रद्धांजलि। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में शहीद प्रवीण कुमार के गांव में शोक की लहर, घर वालों को शहादत पर गर्व। हिमाचल में मुठभेड़ के दौरान हुए थे शहीद। एलओसी के पास किरनी में 4 AK-56 राइफल, 2 हैंड ग्रेनेड बरामद, पत्थरों के पीछे छिपाकर रखे गए थे हथियार। बिहार के तीनों चरणों के वोटों की गिनती, 38 जिलों के 55 सेंटरों पर होगी। 10 नवंबर को होगी वोटों की गिनती। तेजस्वी यादव ने पटना में परिवार के साथ अपना बर्थडे मनाया, केक भी काटा। नतीजे से पहले तेजस्वी के बर्थडे पर उनके समर्थक उत्साह में नजर आए। पटना में लगे पोस्टर में तेजस्वी को बताया कृष्ण का अवतार। आरजेडी नेता तेजस्वी के जन्मदिन पर पटना में कई जगह पर पोस्टर लगाए गए। लालू और राबड़ी को भी पोस्टर में जगह दी गई। बड़े भाई तेज प्रताप ने ट्वीट कर कहा, हैप्पी बर्थडे सीएम तेजस्वी। समर्थकों ने पोस्टर में सीएम बताया। पटना में तेजस्वी के आवास पर पहुंचे समर्थक, जन्मदिन की बधाई और गुलदस्ता देने पहुंचे। आरजेडी समर्थकों को तेजस्वी की नसीहत, जोश में होश न खोएं, कार्यकर्ताओं से संयम रखने की अपील की। सोनिया गांधी ने रणदीप सिंह सुरजेवाला और अविनाश पांडे को बिहार का ऑब्जर्वर नियुक्त किया। चुनावी नतीजों के बाद के लेंगे फैसले। अनंत सिंह के घर जीत के जश्न की तैयारियां शुरू, तरह तरह की डिशेस, कई तरह की मिठाइयां बन रही हैं। बिहार में वोटिंग को लेकर फाइनल डेटा जारी, 57.05% हुई वोटिंग। 2015 से ज्यादा हुआ मतदान। चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में 1157 से ज्यादा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों ने लड़ा चुनाव। चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार बिहार चुनाव में 371 महिला उम्मीदवारों समेत कुल 3733 उम्मीदवार मैदान में थे। चारों एग्जिट पोल में तेजस्वी सीएम पद की पहली पसंद। माई एक्सिस के मुताबिक 44% सीएम देखना चाहते हैं, 35% लोगों की पसंद नीतीश कुमार। पीपल्स प्लस एग्जिट पोल के मुताबिक सीएम के लिए 36% लोगों को तेजस्वी पसंद, नीतीश के साथ 34% लोग। कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा को उपचुनाव में जीत का भरोसा। आरआर नगर और सीरा सीट पर उपचुनाव में जीतने की उम्मीद जताई। दिल्ली एनसीआर में पटाखे जलाने पर बिक्री पर रोक। एनजीटी ने आतिशबाजी पर रोक लगाई, 30 नवंबर तक पटाखे जलाने और बिक्री पर रोक। एनजीटी ने कहा, जिन राज्यों में वायु प्रदूषण या एयर क्वालिटी ठीक है वहां 30 नवंबर तक पटाखे छोड़े जा सकते हैं। मुंबई में तेज आवाज के पटाखे जलाने पर होगी कार्रवाई, बीएमसी ने जारी की एडवाइजरी। सार्वजनिक जगहों पर अनार या फुलझड़ी जलाने की भी नहीं होगी इजाजत। घर के आंगन या सोसाइटी कंपाउंड में ही पटाखे फोड़ने को दी गई मंजूरी। हरियाणा सरकार ने गुरु पर्व और क्रिसमस को लेकर जारी किया आदेश, सुबह 8 बजे से 10 बजे तक ही आतिशबाजी की इजाजत। क्रिसमस पर करीब 12 बजे से रात 12:30 बजे तक ही जलेंगे पटाखे। दिल्ली में प्रदूषण से और खराब हुए हालात, कई इलाकों में छाया स्मॉग। आईटीओ के पास एयर क्वालिटी इंडेक्स 472 पहुंचा। दिल्ली में भारी स्मॉग, सफेद धुंध में नहीं दिख रहा अक्षरधाम मंदिर। स्मॉग की वजह से लोगों को सांस लेने में हो रही तकलीफ। दिल्ली में लागू होगा डूंगरपुर का जल संरक्षण मॉडल। शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन ने किया राजस्थान के डूंगरपुर का दौरा, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और विकास कार्यों का जायजा लिया। महाराष्ट्र में कोरोना काल में बेतहाशा बढ़े बिजली बिल पर सीएम उद्धव ठाकरे की बैठक। सीएम आवास पर ऊर्जा मंत्री के साथ करेंगे मंथन। दिवाली से पहले पीएम मोदी ने काशी को बड़ा तोहफा दिया। 614 करोड़ की लागत से बने 37 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। बोले, विकास की नई गति से चल रही है काशी। पीएम मोदी बोले, काशी कभी थमती नहीं, कोरोना काल में भी नहीं रुकी, निरंतर आगे बढ़ती रही। मोदी ने कहा, वाराणसी एक साथ हर क्षेत्र हर दिशा में आगे बढ़ता रहा। कोरोना से लड़ते हुए किसानों ने काफी खेती की, बिजली से लेकर युवाओं के लिए खेलकूद तक आगे बढ़ा। पीएम मोदी बोले, घाटों का सुंदरीकरण होगा, पर्यटन को इससे फायदा मिलेगा। दिवाली पर लोकल सामान का प्रयोग करने की भी मोदी ने अपील की। अयोध्या में 13 नवंबर को दीपोत्सव में वर्चुअल हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। राज्य सरकार करेगी वेबसाइट लॉन्च। पीएम मोदी 12 नवंबर को जेएनयू परिसर में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का वर्चुअल अनावरण करेंगे। जेएनयू के वीसी ने दी जानकारी। डीएम के चीफ वाइको ने पीएम मोदी को खत लिखा, श्रीलंका की सरकार के सामने मछुआरों का मुद्दा उठाने की मांग। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष का विवादित बयान, कहा, ममता दीदी के लोग 6 महीने में सुधरे, नहीं तो हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। हल्दिया में एक कार्यक्रम में दिलीप घोष ने दी धमकी, कहा, अगर उनकी शर्तें बढ़ती हैं तो उन्हें शमशान भेज दिया जाएगा। इंदौर में लगातार दूसरे दिन कंप्यूटर बाबा पर कार्रवाई। एक और अवैध प्रॉपर्टी पर चला बुलडोजर। सुपर कॉरिडोर में किया गया था अतिक्रमण, उसे ढहाया गया। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले, नोटबंदी का फायदा सिर्फ बीजेपी को हुआ, आम लोगों को नहीं। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी दीपावली नहीं मनाती, लोगों का दिवाला निकाल देती है। यूपी में सरकार बनाने के लिए नोटबंदी की थी। बीजेपी ने महाराष्ट्र और यूपी के विधान परिषद चुनावों के लिए जारी की प्रत्याशियों की सूची। मथुरा में जिला कोर्ट में पीएफआई संदिग्ध की जमानत याचिका पर सुनवाई टली। जज के
स्टेनो की खुदकुशी की वजह से बार एसोसिएशन ने नो वर्क का किया ऐलान। हाथरस जाते समय माठ टोल के में पकड़े गए थे ये सभी। कर्नाटक के बेलगावी में संत बसवन्ना की मूर्ति को तोड़ा गया। नाराज गांव वालों ने प्रदर्शन किया, आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा नक्सल प्रभावित इलाकों में सुगम स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की गई। मरीजों को लाने ले जाने के लिए 95 गाड़ियों का इंतजाम। देश में एक दिन में कोरोना के 45,903 नए मामले सामने आए। कुल मरीजों की संख्या 85,53,000 के पार पहुंची। देश में एक दिन में कोरोना से 490 लोगों की मौत हुई। अब तक 1,26,611 लोगों ने दम तोड़ा। देश में एक दिन में करीब 48,000 से ज्यादा लोग कोरोना को मात देकर ठीक हुए। अब तक 79,17,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। साउथ फिल्मों के सुपरस्टार चिरंजीवी कोरोना पॉजिटिव, खुद को क्वारंटीन किया। खुद ट्वीट कर जानकारी दी। पिछले हफ्ते तेलंगाना सीएम के चंद्रशेखर राव से मिले थे। दिल्ली में कोरोना ने बनाया नया रिकॉर्ड। 24 घंटे में अब तक के सबसे ज्यादा 7,745 नए मामले सामने आए। एक दिन में फिर 77 लोगों ने जान गंवाई। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान, दिल्ली में पीक पर है कोरोना संक्रमण। ज्यादातर मामले वर्किंग क्लास से जुड़े हुए। ओवरऑल डेथ रेशियो 1.59%। सत्येंद्र जैन ने लोगों को हिदायत दी, कहा जब तक कोरोना का वैक्सीन नहीं आ जाता लोगों को मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा जरूरी। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना से 5,092 लोग संक्रमित पाए गए। 110 लोगों की मौत भी हुई। मुंबई में कोरोना से एक और पुलिस वाले की मौत हुई। अब तक 93 पुलिसकर्मियों की जान जा चुकी है। यूपी में कोरोना के 2,247 नए मामले सामने आए। 26 और मरीजों ने दम तोड़ा। पश्चिम बंगाल में कोरोना से 3,920 और लोग हुए संक्रमित। 59 लोगों की मौत। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 2,380 नए मामले सामने आए। 15 कोरोना संक्रमितों की मौत। केरल में 24 घंटे में कोरोना से 5,440 लोग संक्रमित पाए गए। राज्य में 81,823 कोरोना के एक्टिव केस। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना से 2,237 लोग संक्रमित। राज्य में 21,403 कोरोना के एक्टिव केस। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना के 2,740 नए मामले सामने आए। 22 लोगों की मौत हुई। तेलंगाना में कोरोना के 1,440 नए मामले, 5 लोगों की मौत। उड़ीसा में कोरोना से 24 घंटे में 1,434 लोग संक्रमित, 15 लोगों की मौत। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना से 1,020 लोग संक्रमित, 7 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में 555 लोग कोरोना संक्रमित। अब तक 1,533 कोरोना संक्रमितों की मौत। कोरोना से लड़ाई में नेपाल और भारत साथ। भारत के राजदूत ने नेपाल के स्वास्थ्य मंत्री को 28 वेंटिलेटर सौंपे। दिल्ली में दिवाली से पहले बाजारों में दिखी भारी भीड़। सरोजनी नगर और लाजपत नगर में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। दिल्ली के सदर बाजार में कोरोना से बेखौफ लोगों की भीड़ उमड़ी। बिना मास्क पहने लोग नजर आए। दिल्ली के गांधीनगर मार्केट पे भी लोगों की भीड़ नजर आई। कुछ लोग मास्क पहने दिखे तो कुछ लोगों ने मास्क नहीं पहना। नागपुर के सीताबुल्दी में भी त्योहारों की खरीदारी में लोगों की भीड़। बिना मास्क पहने नजर आए लोग। दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन में एंट्री के लिए इंतजार करते दिखे लोग। थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन की वजह से लगी लंबी कतार। दिल्ली में बीजेपी नेता विजय गोयल का प्रदर्शन। पटाखा व्यापारियों को मुआवजा देने की मांग। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में आतिशबाजी को लेकर जागरूकता अभियान। डॉक्टर टीचर्स लोगों को पटाखे नहीं फोड़ने की दे रहे हैं सलाह। अलीगढ़ में सजावट के सामान बेचने वाले कारोबारी मायूस नजर आए। दिवाली के मौके पर सामान नहीं बिकने की वजह से दुखी। कहा त्योहारों के मौके पर भी नहीं पहुंच रहे हैं कस्टमर। उड़ीसा में दिवाली के लिए सजावट की दुकानें तैयार करो। कारोबारियों को ज्यादा से ज्यादा कारोबार की उम्मीद। कहा त्योहार के मौके पर पटरी पर लौट सकता है बिजनेस। राजकोट में दीपावली की तैयारी में जुटे लोग। अभी से पटाखे और चॉकलेट तैयार कर रही हैं महिलाएं। त्योहारों के मौके पर छत्तीसगढ़ में महिलाओं को रोजगार। SHG के तहत महिलाएं बना रही हैं मिट्टी और गोबर के दिए। सरकार ने किया समर्थन। उधमपुर के अस्पताल में पारदर्शिता को लेकर कदम उठाए गए। अस्पताल में चेहरों की पहचान करने वाले सॉफ्टवेयर लगाए गए। डिब्रूगढ़ मेडिकल कॉलेज के चाइल्ड वार्ड में आग से अफरा तफरी। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 2 गौ तस्करों के पैर में मारी गोली, गिरफ्तार किया। दोनों गौ तस्करों को लेकर तलाशी करने जा रही थी पुलिस। गौ तस्करों ने साथ चल रहे SI पर हमला कर भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने पैरों पर गोली मारी। इंदौर में देर रात हाई वोल्टेज ड्रामा। भंडारी पुल के होर्डिंग पर चढ़ गई लड़की। अपनी पसंद के लड़के से करना चाहती थी शादी। युवक ने मनाया फिर नीचे उतरी। यूपी के बरेली में शादी के 3 साल बाद ही पति ने पत्नी को 3 तलाक दिया। पीड़िता की शिकायत पर पति, ससुर और सास के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुरादाबाद में रिश्ते का कत्ल। रेप के आरोपी भाई को बचाने के लिए एक युवक ने चचेरे भाई की हत्या की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। हाथरस में कोहरे का कहर। यमुना एक्सप्रेसवे पर 8 गाड़ियां आपस में टकराई। 2 की मौत, 7 लोग गंभीर रूप से घायल। नागपुर में पेड़ से टकराई कार। हादसे में 3 लोगों की मौत, 1 जख्मी। कोरोना अर्थव्यवस्था में सुधार और जलवायु परिवर्तन होगी बाइडेन प्रशासन की प्राथमिकता। टीम ने दी जानकारी। रिजल्ट में जीत के बाद प्रार्थना के लिए चर्च पहुंचे जो बाइडेन। बेटी और नाती के साथ अपने बेटे के कब्र पर भी गए। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर किया ट्वीट। चोरी करके अमेरिकी चुनाव जीतने का आरोप लगाया। ब्रिटेन के चुनाव विश्लेषक का दिया हवाला।
डोनाल्ड ट्रंप की सुप्रीम कोर्ट से अपील, कहा डेडलाइन के बाद आने वाले बैलेट को अलग करने का दबाव डालें जज। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के पति डगलस एम्होफ को अमेरिका में सेकंड जेंटलमैन पुकारा जाएगा। अब तक एक भी महिला नहीं बनी थी वाइस प्रेसिडेंट। अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास बाइडेन समर्थकों का जश्न, शनिवार से ही बड़ी संख्या में जुटे हैं लोग। अफगानिस्तान के बदगीस प्रांत में दुकान में बम विस्फोट, 2 लोगों की मौत, 2 घायल। थाईलैंड में छात्रों के साथ हजारों लोग सड़क पर उतरे, राजतंत्र में सुधार की मांग की। पुलिस ने वाटर कैनन से प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। ग्वाटेमाला में एटा तूफान की वजह से लैंडस्लाइड, 100 से ज्यादा लोगों के दबे होने की आशंका। ग्वाटेमाला में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 150 से ज्यादा मकान तबाह, हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है।